हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपके टीजीटी के एग्जाम में आ रखे हैं। और वो क्वेश्चंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो एक तरह से हम आज पीवाईक्यू करेंगे। आपके जो एग्जाम्स हुए हैं टीजीटी के, उसमें जितने भी रीजनिंग के सवाल आए हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो कि आपका शुरू हो रहा है 16 जैन 2023 से। और इसी तरह से आपका नॉन मेडिकल का भी 16 जैन 2023 से बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर मिल जाएगा, आप उस डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और जल्दी से एडमिशन ले लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो सारी स्टार्ट कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो आपके टीजीटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए, प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर हुए, उन पेपर्स में रीजनिंग के जितने भी सवाल आए हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पे। हाँ जी, उसने आपको बोला कि इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है? फर्स्ट हाफ मतलब ए से लेके एम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ को अगर आपने रिवर्स किया तो वो एम टू ए हो गया और उसके बाद हो गया एन टू जेड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया और सेकेंड हाफ आपका ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद उसने क्या बोला? विच वुड बी द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम योर राइट। तो नाइन्थ लेटर लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम राइट, ये कहना है उसका। तो लेफ्ट और राइट जब भी इस तरह का सवाल आता है, यानी आपसे वो एक तरह से रिलेटिव पोजीशन पूछता है, तो आप ये देखो कि अगर ये दोनों ऑपोजिट है तो आप इनको ऐड करेंगे तो 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18 फ्रॉम राइट। ठीक है, अगर हमें पता लगे कि ये दोनों ऑपोजिट है, जैसे कि लेफ्ट राइट हो या फिर राइट लेफ्ट हो, तो आप इनको ऐड करिए। ऐड करके आपका कितना आएगा? 18। और 18 के बाद जो लास्ट में होता है ना, वो वाला एंड आपने लेना है, तो ये आपका बनेगा 18 फ्रॉम राइट। तो इसमें आपको देखना है कि राइट एंड से 18 कौन सा है। तो राइट एंड से ये वाला जो है ये है 13। ठीक है, आगे हमें कितना आगे चलना है? 5 और आगे चलना है। तो 5 और आगे चलेंगे तो देखो ये हो जाएगा 14। ठीक है, करते करते, ठीक है, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 15, ये होगा 16, ये 17 और ये होगा आपका 18। यानी आंसर आपका क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। तो देखो, अल्फाबेट्स के सवाल वैसे भी आपके टीजीटी एग्जाम में काफी आते हैं। ठीक है, हर पेपर में देखना आपको अल्फाबेट्स का एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका जो है अल्फाबेट्स का ही है। वर्ड आपको गिवन है कंपेंसेशन। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर आपको कह रहे हैं कि इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ द वर्ड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेटर इस वर्ड का जो है वो इंटरचेंज करते हैं, इसी तरह से थर्ड फोर्थ को और इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, देन विच वुड बी फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से फोर्थ कौन सा होगा? अब अगर आप इंटरचेंज पहले करोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। पहले हम सीधा ये देखते हैं कि हमें कौन सी पोजीशन का अल्फाबेट चाहिए। तो फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो ये राइट हैंड है, तो 1 2 3 4 इस पोजीशन पे पूछ रहा है। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया, थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज किया, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, तो मतलब टी आई का बनेगा आई टी। ठीक है, तो फोर्थ फ्रॉम द राइट जो है वो कौन सा होगा? आई।
जो कि हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, और इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ये काफी, देखो ये बहुत आसान है, ये तो सभी सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो अगर आपने पेपर में देखा, ये मान के चलो जितने लोग पेपर देने आए हैं वो सभी के सभी इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, ऑरेंज इज कॉल्ड घी, घी इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, and honey is called orange. Then which one of the following is used for cloth washing? क्लॉथ वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है? सोप, और सोप इज कॉल्ड इंक, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है, ये इस तरह का भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप देख सकते हैं ना पेपर में कैसे से क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, ये कैसे से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए आने वाले पेपर की। उसने बोला इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मेनी नाइन्स आर देयर, कितने नाइन है विच आर प्रीसीडेड बाय 3, जिनके पीछे 3 हो, बट नॉट फॉलोड बाय 4, आगे 4 ना हो। प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे, और फॉलोड का मतलब होता है आगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे उसने आपको बोला इस तरह का आपको पता करना है कि कितने 9 है, पीछे 3 और आगे 4 ना हो, तो चेक करते हैं। पहला 3 9 ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये देखो 5 है ना, 4 नहीं है, यही उसने मांगा था। अगला 3 9 ये रहा, आगे 4 नहीं है, ठीक है। अगला 3 9 ये रहा, पर उसके आगे 4 है, ठीक है, ये नहीं लेना। अगला 3 9 देखो कहाँ पे है, अगला 3 9 ये रहा, आगे 4 नहीं है, ठीक है। अगला 3 9 ये रहा, आगे 4 नहीं है। तो ये आपके कितने बन रहे हैं देख सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो कितने आपके ग्रुप बने? 4, यानी इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा सा क्वेश्चन ना आपको पहले तो यही नहीं पता लगता है किस चैप्टर का है। ये है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलते हैं। और ऐसा सा एक और क्वेश्चन आया था किसी और पेपर में, मतलब टीजीटी की ही मैं बात कर रही हूँ, किसी और ईयर में ऐसा सा क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आपको उसने यहाँ क्या बोला कि 32 स्टेप्स है। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करिए। There are 32 steps in a temple. In the same time, Amit comes down 2 steps. Sumit goes up 1 step. If they start simultaneously and keep their speeds uniform, then at which step from the bottom will they meet? ठीक है, 32 स्टेप्स है टोटल। अब इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये 30 सेकेंड है। तो उसने बोला कि सुमित ऊपर जा रहा है 1 स्टेप, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड स्टेप पे गया, और इसी तरह से अमित नीचे आ रहा है 2 स्टेप। तो अमित आया 30th पे, ये 3rd पे गया, ये 28th पे आया, ये 4th पे गया, ये आया 26 पे, ये 5th पे गया, ये आया 24 पे, ये 6th पे गया, ये आया 22 पे, ये 7 पे गया, ये आया 20th पे, ये वाला 8th स्टेप पे आया। मतलब ये एक एक स्टेप बढ़ रहा है, ये 2 2 स्टेप नीचे आ रहा है। ये 8th में गया, ये आया 18th पे, ये 9th स्टेप पे गया, ये आया 16th पे, ये 10th स्टेप पे गया, ये आया 14th पे, ये 11th स्टेप पे गया, तो ये आया 12th पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नीचे वाला पहुंचा 11th स्टेप पे, और ऊपर से जो आ रहा है वो पहुंचा 12th स्टेप पे। तो ऑल्दो दोनों के दोनों सेम स्टेप पे तो आ नहीं रहे, और वो हो भी नहीं पा रहा, पर जब एक 11 और दूसरा 12th पे होगा, वहां पर दोनों के दोनों जो है वो मीट कर रहे हैं, जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
कि सी ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है 11 स्टेप, यानी 11 स्टेप पे दोनों के दोनों आपस में मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक पजल है जो आपके पेपर में आई थी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो पूरा सोल्यूशन तो आप बना लेंगे, है ना, जिन्होंने पूरा सिलेबस किया उनको सोल्यूशन बनाना भी आता है, पर जब पेपर में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी है इसको, तो ऐसा नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। उसने आपसे पूछा पहले तो सीधा देखो उसने मांगा क्या, हु इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। चलो एक बार पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। विक्रम इज टॉलर देन राजन बट शॉर्टर देन एनी। ये किसको बोल रहा है, विक्रम को, कि विक्रम शॉर्टर है किससे, एनी से, ठीक है। उसके बाद जमाल इज टॉलर देन एनी, जमाल जो है वो टॉलर है किससे, एनी से, ठीक है। सीता इज टॉलर देन विक्रम, सीता जो है वो टॉलर है किससे, विक्रम से। अब सीता किसके बीच में है हमें नहीं पता, ठीक है। राजन इज शॉर्टर देन सीता, राजन छोटा है सीता से, वो तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो बस फिर आंसर आपका क्या आ गया, शॉर्टेस्ट कौन है, राजन। मतलब इस चीज पे तो कोई डाउट ही नहीं है, हमें ये सीता का नहीं समझ आ रहा कहाँ फिट हो रही है, बट हमसे जो सवाल पूछा है वो तो है शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट हमें पता लग चुका है वो कौन है, राजन है, और इसी वजह से आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब इसको ट्रिक से कैसे करना है, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे बिना मतलब किसी सॉल्यूशन के। देखो हमें पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट कौन है, विक्रम टॉलर है तो ये तो शॉर्टेस्ट हो नहीं सकता, विक्रम किससे टॉलर है, राजन से, तो विक्रम और राजन के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो राजन हुआ छोटा, बट शॉर्टर देन एनी, किसको बोल रहा है वो, विक्रम को, विक्रम छोटा है, ठीक है। विक्रम छोटा है किससे, एनी से, तो एनी भी शॉर्टेस्ट तो हो ही नहीं सकती। जमाल इज टॉलर देन एनी, ठीक है, तो जमाल एनी से भी बड़ा है, तो मतलब जमाल भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सीता इज टॉलर देन विक्रम, विक्रम तो शॉर्टेस्ट ही नहीं है, तो विक्रम भी नहीं है तो सीता भी नहीं है। राजन इज शॉर्टर देन सीता, मतलब यहां तक आप देखो यहां से राजन ही निकला था, ठीक है, और यहाँ पे भी राजन शॉर्टर है, तो मतलब अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि शॉर्टेस्ट कौन है, राजन है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल देखिए सभी, ये है आपका एनालॉगी का। यहाँ पे उसने आपको बोला कि फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल, फ्लावर जो है वो पेटल से रिलेटेड है, तो बुक किससे रिलेटेड है, बुक में होते हैं पेजेस, पेटल्स पंखुड़ी, पेटल्स को जोड़ा मतलब पेटल्स एक साथ एक पूरा फूल बनता है, ठीक है। इसी तरह से पेजेस जोड़कर एक पूरी बुक बनती है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेजेस। अगला सवाल है आपका ऑड वन आउट का। हाँ जी, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो अगर आप इनको पहचानने की कोशिश करें, देखो ये है 12 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर, ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर है बाकी सारे नंबर एक ऑप्शन को छोड़ के, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए, तो अभी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है सेशन, जिन्होंने पहले नहीं देखा था, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम आपका HP TGT कमीशन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स सबके लिए, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 जैन 2023 से, तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इधर से नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं और एडमिशन भी
ले सकते हैं। तो देर मत करना, जल्दी से कॉल करिए अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, ये उसने बोला। अब देखो किसकी रेफरेंस में बोल रहा है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल सीरीज की बात कर रहा है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर उसने बोला 8 फ्रॉम लेफ्ट, पहले तो होता कौन है, H, और 7th फ्रॉम राइट कौन सा होता है, देखो 7th फ्रॉम राइट होता है, 7th जो होता है राइट एंड से, वो हमें बताना है। तो 27 माइनस 7 करके हमें पता लग जाएगा, जो कि 20th है। तो इसका मतलब है ये आएगा T। ठीक है, 20th अल्फाबेट कौन सा होगा, क्योंकि अगर आपको कभी भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाना हो तो आप 27 से माइनस कर सकते हैं। 27 से माइनस करके आपको पता लग जाएगा कि उसकी ऑपोजिट साइड से कितनी पोजीशन बन रही है। तो अगर वो राइट से 7वें नंबर पे है तो वो लेफ्ट से 20वें नंबर पे होगा। कैसे पता लगा, 27 से माइनस करके। तो अब मुझे बताना है कि H और T के बीच में कितने लोग हैं। तो H आपका होता है 8 फ्रॉम लेफ्ट, T आपका होता है 20th फ्रॉम लेफ्ट। तो इनके बिटवीन में कितने आएंगे, कैसे पता करें, 20 माइनस 8 माइनस 1, क्योंकि अगर आप 20 में से ये 8 को माइनस करते हो, बाकी जो बचा वो इतना। ठीक है और ये जो है एक, ये तो है ही है, इसको -1 किया क्योंकि बिटवीन गिनना है ना, ये तो हमने गिनना नहीं। तो 20 माइनस 8 कितना हुआ आपका, 12, -1 किया तो कितना हुआ, 11। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अल्फाबेट्स के आपने देखे कितने सारे सवाल है, ये सारे आपको जो मैं दिखा रही हूँ ये पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। और पेपर में अब आप देख रहे हो किस तरह के चैप्टर और कौन कौन सा चैप्टर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कह रहा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, वर्ड आपका है डाउनग्रेडेड। हाँ जी, इसका 3rd 5th 7th और 9th, यानी कि W G A और E, इनसे आपको बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। तो अगर आप इस मीनिंगफुल वर्ड बनाते हो तो कौन सा बन रहा है, वेज, और एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, एक ही वर्ड बन रहा है जो कि मीनिंगफुल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इफ वाटर इज रिटन एज Y C V G और T, इस एग्जाम्पल को हम पहले समझेंगे और फिर हम आगे दिए हुए वर्ड को सॉल्व करेंगे। तो W से Y कैसे आ रहा है, W होता है 23, Y होता है 25 +2 करके, A होता है 1, C होता है 3 +2 करके, T 20, V 22 +2 करके, E 5, G 7 +2 करके, 18 से 20 +2 करके। ठीक है, तो ये आपका जो है +2 का रूल आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज रिटन, क्वेश्चन समझिए, व्हाट इज रिटन एज H K T G, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, तो H में -2 करते हो, H 8 होता है, 8 - 2 होगा 6 यानी F, K 11 - 2 यानी 9 यानी कि I, T 20 होता है -2 करके 18 यानी R, ये 7 होता है -2 करके 5 यानी E। तो आंसर आपका क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ध्यान रखना, कई बार वो आपसे पूछता है इसका आंसर क्या है और कई बार पूछता है ये आंसर किसका है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी पड़ेगी।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रैंकिंग का, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोहन के बारे में कह रहा है कि सोहन की पोजीशन 7th फ्रॉम द टॉप है और 26 फ्रॉम द बॉटम है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बस फिर टोटल बताने, तो रैंकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पोजीशंस को ऐड कर दो जो ऑपोजिट से दी हुई है और उसमें से -1 कर दो। तो 7 + 26 -1 करना है, तो 26 + 7 अगर आप करते हो तो कितना आता है 33, -1 किया तो कितना आ गया 32। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का। आपको कहा जा रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड, एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए किसने बोला, वीना ने बोला। ही कौन है, बॉय। इसका मतलब इक्वल, ये राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करते हैं। माय कौन है, स्पीकर, स्पीकर कौन है, वीना, खुद को वीना मान लीजिए। आपके ग्रैंडफादर मतलब आपके दादाजी, आपके दादाजी का ओनली सन मतलब आपके पापा, और आपके पापा का सन, अब आपके पापा का बेटा कौन हुआ, आपका भाई, यानी वीनास ब्रदर। तो बॉय क्या है, वीना का ब्रदर है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, यही पूछा हुआ है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी बच्चे, अगला सवाल देखिए डायरेक्शंस का। आपको कह रहे साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। अगर आप साउथ वेस्ट को नॉर्थ बोल रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे। तो देखो साउथ वेस्ट कहाँ होता है, ये होता है ना। तो साउथ वेस्ट को उसने बोला नॉर्थ, इसको नॉर्थ बोला, या फिर ये कह लो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ कितना रोटेट हो रहा है, ये हो रहा है आपका 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ जो है वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज आगे है, तो नॉर्थ ईस्ट से भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, ये वाला, तो इससे 135 डिग्री आगे रोटेट करोगे तो ये वाली डायरेक्शन आएगी जो कि कौन सी है, साउथ है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, सिंपल सा तरीका होता है, रोटेशन देख लो कितनी हो रही है, उसी से आपको आपका जवाब जो है वो मिल जाता है। चलिए अगला सवाल है आपका कैलेंडर का, ये है कैलेंडर का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। आपको बोल रहा है कि आज अगर वेडनेसडे है then what will be the day after 84 days। तो आप देखो 84 डेज में ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 7 से डिवाइड करके, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब वेडनेसडे में 0 ऑड डेज ऐड करोगे तो वापस वेडनेसडे ही आ जाएगा। कैलेंडर के सवाल में आपको बस देखना है कि उसमें कितने ऑड डेज है, तो ऑड डेज को ऐड करते हो, ऑड डेज ही 0 आ रहे हैं तो +0 करके आपका आंसर आएगा वेडनेसडे। तो चलिए, ये आपको जैसा कि मैं बता रही थी, हमारा बैच शुरू हो रहा है 16 जैन 2023 से, जो कि आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होगा, HPTGT कमीशन का बैच। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करिए, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और क्योंकि ये बैच हमारा 16 जनवरी से शुरू हो रहा है तो जल्दी से कॉल करिए अगर आपने इस बैच को ज्वाइन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का देखिए एक बार। In a certain code 721 means good college life। ठीक है, 721 जो है उसका मीनिंग दिया हुआ है, 526 है उसका मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, 257 जो है उसका मीनिंग दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर यू। ठीक है, यू कहाँ पे है, देखो इसमें नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है यू। ठीक है, इसमें नहीं है,
तो देखो u आपको यहीं पे दिया हुआ है, मतलब इनमें से कोई एक नंबर है और वो यहीं पे होना चाहिए। जैसे कि 5 तो नीचे है, ये नहीं हो सकता, 2 ऊपर है, ये नहीं हो सकता, तो u का कोड होगा 6। जैसे कि u आपको एक बार दिया हुआ है, वैसे वो डिजिट उठाइए जो आपको उसी सेंटेंस में एक ही बार गिवन है, ऊपर नीचे गिवन हो, और वो कौन सी है? 6, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस तरह का सवाल आपने पहले भी देखा, हम 2-3 बार कर चुके हैं, इसका मतलब ये हर बार आया है पेपर में आपके। In the following number series, how many threes are there which are preceded by an odd number and followed by an even number? ठीक है, कितने 3 हैं जिनके पीछे ऑड नंबर है और आगे इवन नंबर है? ये तो है। अगला 3 ऑड नहीं है, ऑड नहीं है। ये देखो 3, ये वाला ऑड और ये इवन। ये 3 से पीछे ऑड नहीं है, ये लो 3 से पीछे ऑड, आगे इवन। ठीक है, तो कितने 3 आ रहे हैं आपके? 3 आ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है ब्लड रिलेशन का। हाँ जी, ब्लड रिलेशन का सवाल है। उसने बोला ए इज द मदर, ए मदर है किसकी? बी की। ठीक है, सी इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, सी फादर है किसका? बी का। एंड सी हैज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि सी के 3 बच्चे हैं। कौन कौन है हमें नहीं पता, बट एक तो यही है, एक और एक और। तो ये इंफॉर्मेशन है बस हमारे पास। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। पहला कह रहा है कि बी इज सन, बी सन है, हमें पता नहीं, हो सकता है बट कंफर्म नहीं है। उसके बाद बी हैज 2 सिस्टर्स, क्योंकि उसने बस बोला कि सी हैज 3 चिल्ड्रन, जिसमें हमें मेल फीमेल कुछ नहीं पता लग रहा। ठीक है, बी हैज 2 सिस्टर्स, ये भी गलत है। सी हैज 3 सन, ये भी गलत है, क्योंकि इन तीनों का जेंडर डिफाइन ही नहीं हो रहा, और जिस वजह से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। मेल फीमेल का तो हमें पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, इसीलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलिए अगला सवाल वापस से रैंकिंग का है, देखिए एक बार इस सवाल को। आपको कह रहे हैं कि सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, P is 14th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, P जो है वो 14th है, कहां से? लेफ्ट से। ठीक है, F पे 7th फ्रॉम राइट, F जो है वो 7th है, कहां से? राइट से। देयर आर 4 बॉयज इन बिटवीन P एंड F, 4 बॉयज हैं P और F के बीच में। देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? देखो सिंपल सी बात है, शुरू से लेके यहां तक कितने हैं? 14। इससे आगे और इससे पीछे कितने हैं? 4। यहां से लेके यहां तक कितने हैं? 7। अगर आप इनको ऐड कर दो तो कितना आ रहा है? 25। यानी पूरी रो में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है ओवर होता है, जिसमें मैंने आपके साथ टीजीटी एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो सारे PYQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और साथ साथ मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगी कि 16 जैन से हमारा बैच टीजीटी का स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पे कॉल करिए और आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलने वाली है हमारे चैनल तूफानी पहाड़ी पे। थैंक यू सो मच।